गौरी कौवी और कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। कालू, वो देखो, सामने शिकारी आ रहा है। हमें कोई डर नहीं है शिकारी से, क्योंकि शिकारी कौवों को नहीं पकड़ता। कालू जी, अगर हम उस शिकारी को आसान शिकार ढूंढ कर दें तो ये शिकारी खुश होकर हमें खाने को कोई चीज भी दे सकता है। आसान शिकार, इसका मतलब मोटी बुलबुल। ये सुनकर गौरी कौवी हंसने लग जाती है। कालू कौवा शिकारी के पास जाता है। शिकारी शिकारी, ठंड का मौसम है, क्या बुलबुल का शोरबा पीने को दिल कर रहा है? कौवे, ठीक कहा, अगर कोई पक्षी मिल जाए तो मेरा दिन ही बन जाए। अगर मैं तुम्हें आसान शिकार दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? देसी घी से बनी हुई रोटी का टुकड़ा। ये सुनकर कौवा बहुत खुश होता है। तो फिर मेरे साथ चलो। कौवा शिकारी को साथ लेकर बुलबुल के घोंसले की तरफ जाता है। कौवा जानता था कि बुलबुल इस वक्त अपने घोंसले में सोई हुई होगी। वो वो देखो, मोटी बुलबुल घोंसले में सोई हुई है, जाओ और उसे पकड़ लो। शिकारी दबे पांव जाता है और लटकती हुई शाख से बुलबुल को दबोच लेता है। शिकार, आसान शिकार मिल गया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब मेरा रोटी का टुकड़ा कहाँ है? मेरे साथ चलो। कौवा शिकारी के साथ जाता है और शिकारी कौवे को रोटी का टुकड़ा दे देता है। डील अच्छी है, कल फिर आ जाना शिकारी। मैं दूंगा तुम्हें कोई और नरम नरम पक्षी, और तुम मेरे लिए बेसन का हलवा बना कर ले आना। ठीक है, मैं कल जरूर आऊंगा। फिर कौवा रोटी का टुकड़ा लेकर चला जाता है। कालू जी, ये रोटी तो बहुत स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। आज कई दिनों बाद रोटी खाई है। अब तो हर रोज हम ऐसी ही चीजें खाया करेंगे, कभी रोटी तो कभी मिठाई। और कल शिकारी हमारे लिए हलवा बना कर लाएगा। कालू जी, कल शिकारी को कौन सा पक्षी पकड़ कर देना है? कबूतर, मैंने सोचा है कल शिकारी को कबूतर ही देंगे। फिर दूसरे दिन कौवा कबूतर के पास जाता है और कबूतर से कहता है। यार कबूतर, तुम्हारी भाभी गौरी ने गाजर की खीर बनाई है, आ जाओ अगर खानी है तो। गाजर की खीर मैं खाऊंगा, मैं जरूर खाऊंगा। कौवे, तुम बहुत अच्छे हो जो मुझे बताने चले आए। कबूतर कौवे के साथ चला जाता है। कबूतर कौवे के घर में बैठ जाता है। कबूतर भाई, तुम यहाँ बैठो और मैं रसोई से गाजर की खीर लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। गौरी और कालू घर से बाहर जाकर बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। कौवा, कौवा दरवाजा खोलो, मुझे तुमने घर के अंदर क्यों बंद कर दिया है? थोड़ा इंतजार करो, सब मालूम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद शिकारी वहां आ जाता है। कौवा, मैंने अपना वादा पूरा किया, ये लो बेसन का हलवा। और मेरा आसान शिकार कहाँ है? शिकारी शिकारी, हमने भी अपना वादा पूरा किया, आसान शिकार मेरे घर के अंदर बंद है। शिकारी आहिस्ता से दरवाजा खोलता है और कबूतर को पकड़ लेता है। दुष्ट कौवे, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम भी ऐसे ही मरोगे, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। तेरा बनेगा आज शोरबा। शिकारी शिकारी, इस कबूतर के बच्चे को तेज आग पर पकाना, बड़ी बातें कर रहा है। कल की तैयारी रखना, मेरा काम तुम आसान करना और तुम्हारा काम मैं आसान करूंगा। चाचा शिकारी, कल हमारे लिए मिठाई लेकर आना और हम तुम्हें देंगे नरम नरम चिड़िया के 2 बच्चे। ठीक है। शिकारी चला जाता है। दूसरे दिन किसान शिकारी के पास आता है। शिकारी, अगर तुम मुझे एक कौवा पकड़ कर ला दो तो मैं तुम्हें पूरे 5,000 रुपए दूंगा। कौवा, मगर किसान जी, तुम कौवे से क्या करोगे? मैंने कौवे को मारकर फसल में लटकाना है, ताकि दूसरे कौवे देखकर मेरे खेत से दूर भाग जाएं। कौवों ने मेरी सारी फसल खराब कर दी है। शिकारी खुश हो जाता है और सीधा जंगल जाता है। चाचा जी, जल्दी करें, आज मैं आपको चिड़िया के घर में लेकर जाऊंगी। चिड़िया नदी पर गई हुई है और उसके बच्चे घर में अकेले हैं। लो लो, पहले तुम दोनों ये मिठाई खा लो। कौवे जल्दी से शिकारी से मिठाई लेकर खा लेते हैं। शिकारी ने मिठाई में बेहोश करने वाली दवा मिला रखी थी। कौवे मिठाई खाते ही गिर जाते हैं। अच्छी दिहाड़ी बन गई, एक कौवे का 5,000 और दो का मिलेगा मुझे 10,000 रुपए। शिकारी दोनों कौवों को टांगों से उठाकर ले जाता है।
और किसान को देकर पैसे ले लेता है। कौवों को होश आ जाता है। कालू जी, हम कहाँ हैं? शायद शिकारी हमें पकड़ कर ले आया है और आज शिकारी हमारा ही शोरबा बनाने वाला है। दोनों कौवे पिंजरे में कैद थे और अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। गोरी कौवी तो ये सुनते ही गिर जाती है और फिर से बेहोश हो जाती है। कौवों को उनके कर्मों की सजा मिल चुकी थी, क्योंकि अब वो थोड़ी ही देर बाद मरने वाले थे। कौवों ने जो किया उनकी सजा उन्हें मिल गई, क्योंकि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। कालू, तुमने कहा था कि जब हमारी दुकान अच्छे से चलने लगेगी तो तुम मुझे सोने का हार लेकर दोगे। हाँ गोरी, कहा तो था, मगर अभी इतना मुनाफा नहीं हो रहा। कबूतर कौवों की दुकान पर आता है। कौवे, कालू कौवे, मुझे चाय की पत्ती दे दो। ये लो कबूतर, ये वाली चाय की पत्ती एकदम कड़क है। जो इस पत्ती से चाय बनाकर पिएगा जिंदगी भर याद रखेगा। कबूतर चाय की पत्ती लेकर घर चला जाता है। लूसी, ये कैसी चाय है? क्या इसमें चाय की पत्ती शामिल नहीं की? 2 बड़े चम्मच चाय की पत्ती के मिलाए हैं, मगर चाय का स्वाद ही नहीं बन रहा। चाय का स्वाद बनता भी कैसे, क्योंकि लालची कौवे अपनी हर चीज में मिलावट करते थे। वो चाय की पत्ती में पेड़ों के सूखे पत्ते मिलाया करते थे। कालू जी, अब चाय की पत्ती में सूखे पत्ते मिलाने से काम नहीं बनने वाला। अब कुछ बड़ी मिलावट ही करना होगी हमें, ताकि मैं मरने से पहले पहले अपना सोने का हार ले सकूं। ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसमें हम जितनी भी मिलावट करें ग्राहकों को मालूम ही न हो? कालू, तेरा मामा जी भी कई सालों से दुकान चला रहा है। एक बार मामा जी के पास तू जा, वो तुम्हें कोई बेहतर उपाय बताएगा। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, बड़ी ही मिलावट करता हूँ हर चीज में। एक मुट्ठी मिलावट की मैं मिलाता हूँ और पीछे से 2 गोरी मिला देती है, मगर मुनाफा बढ़ता ही नहीं है। क्या तुम चाय की पत्ती में सूखे पत्ते मिलाते हो? हाँ हाँ मामा जी, चाय की पत्ती में सूखे पत्ते, चावलों में कंकरियां और दूध में पानी, मगर कुछ खास मुनाफा नहीं होता। कालू भांजे, तुम ऐसा करो, लाल मिर्ची में ईंटों को पीस कर मिलाना शुरू करो और फिर देखना कितना मुनाफा होता है तुम्हें। भट्टे से पुरानी ईंटें लाओ और उन्हें पीस कर बेचते जाओ, पैसे ही पैसे। अपने मामा जी की ये बात सुनकर कालू कौवा तो उल्टी छलांगे लगाने लगता है। वाह मामा जी वाह, क्या आइडिया है। ना कोई चखकर देखेगा और ना कोई पहचान सकेगा। अब तो मेरी गोरी पत्नी जी का सोने का हार पक्का हुआ। फिर कालू कौवा घर जाते समय ईंटों के भट्टे पर जाता है और वहाँ से एक लाल रंग की ईंट लेकर घर जाता है। कालू जी, क्या ये ईंट तुम मेरे सर में मारने के लिए लाए हो? आहिस्ता बोलो गोरी, आहिस्ता। ये ईंट नहीं, तेरा सोने का हार है, हार। सोने का हार? सीधे से बताओ कालू, क्या बात है? फिर कालू कौवा उस ईंट को पीसकर बारीक पाउडर बना लेता है। अब ये पीसी हुई ईंट मिलेगी लाल मिर्ची में। कैसा रहा मेरे मामा जी का आइडिया? कालू जी, आइडिया तो कमाल का है। फिर वो पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। वो पीसी हुई ईंटों का पाउडर लाल मिर्ची में मिलाकर अपनी दुकान पर बेचने लगते हैं। यार कौवे, मुझे आधा किलो लाल मिर्ची दे दो। तोते, पीसी हुई लाल मिर्ची है मेरे पास। वही दे दो। कौवे, तुम तो जानते हो हम तोते लाल मिर्ची बहुत शौक से खाते हैं। अब साबुत लाल मिर्ची ना मिले तो पीसी हुई ही सही, है तो लाल मिर्ची ही ना। तोते भैया, अपने पड़ोसी तोतों को भी बता देना कि हमारी दुकान पर पीसी हुई लाल मिर्ची बहुत सस्ते में है। ऐसे कौवा और कौवी लाल मिर्चों में ईंटों का पाउडर मिलाकर बेचने लगे। एक दिन जब तोता सोकर उठता है तो उसके पेट में बहुत दर्द था। वो अपनी पत्नी से कहता है, हरियाली, मर गया, मेरे पेट में रात से बहुत दर्द है। मिठू जी, मैं क्या बताऊं, जब से वो पीसी हुई लाल मिर्ची खाई है मेरी तो जान ही निकले जा रही है। मैं भी दर्द से मर रही हूँ। पड़ोसन चिड़िया तोते के घर आती है। तोते और तोती क्यों रो रहे हो? फिर तोता और तोती चिड़िया को बताते हैं। चिड़िया, हम तो शुरू से ही लाल मिर्ची खाते आ रहे हैं, मगर ऐसा पहली बार ही हुआ है। इसका मतलब वो कौवे अपनी लाल मिर्ची में कोई खतरनाक चीज मिला रहे हैं। मुझे खोज करना होगी।
फिर चिड़िया रात को कौवों के घर के बाहर छुपकर बैठ जाती है। कालू कालू, कहाँ है मेरा सोने का हार? ये रहा, इसे पीस कर मिला दो लाल मिर्ची में। बस कुछ ही महीनों में हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। कालू, आज तो मैं इस मिर्ची में पूरी 2 ईंटें पीस कर मिला दूंगी। चिड़िया खिड़की से सब देख लेती है। तो ये बात है, तोते के पेट में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा। ये दुष्ट कौवे लाल मिर्ची में ईंटें पीस पीस कर मिला रहे हैं। दूसरे दिन चिड़िया पुलिस के पास जाती है और पुलिस को सारी बात बताती है। वो हर चीज में मिलावट करते हैं और पुलिस वो चाय की पत्ती में पेड़ों के सूखे पत्ते लाल मिर्ची में ईंटें पीस पीस कर मिलाते हैं। उन्हें जेल में बंद करना होगा, इससे पहले कि वो दुष्ट कौवे जंगल के सारे पक्षियों को भी मार कर दें। पुलिस जाती है और कौवों की हर चीज चेक करती है। क्या हुआ पुलिस, क्या हुआ है? तुम्हारी चाय की पत्ती में सूखे पेड़ों के पत्ते हैं। पुलिस जी, चाय की पत्ती भी तो पेड़ों के पत्ते ही होते हैं। मैंने बेरी के पत्ते मिला दिए तो क्या बड़ी बात है। और लाल मिर्ची में ईंटों का पाउडर मिलाना भी अपराध नहीं है, तुम्हें जेल जाकर बताते हैं। फिर पुलिस कौवे और कौवी को पुलिस वैन में डालकर जेल ले जाती है और उन्हें उल्टा लटकाकर खूब पिटाई करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।